एक्साइज ड्यूटी घट गई है, यानी कि क्या पेट्रोल अभी तुरंत सस्ता हो जाएगा? सवाल ये कि आप तक पेट्रोल आखिर कैसे पहुंचता है और ये कीमत कैसे तय होती है। और सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जब जंग छिड़ी हुई है, उसका असर पूरे विश्व में पड़ रहा है, तो एक्साइज ड्यूटी क्यों कम की है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई रुकने की आशंकाओं के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। यह कदम कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों से लोगों और तेल कंपनियों को राहत देने का संकेत है, लेकिन इसका पूरा असर भारत में ईंधन की कीमत तय करने के तरीके पर निर्भर करेगा। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल दोनों पर टैक्स में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इससे पेट्रोल पर टैक्स घटकर करीब 3 रुपए प्रति लीटर रह गया है, जबकि डीजल पर टैक्स लगभग शून्य हो गया है। इसका मकसद तेल कंपनियों पर बढ़ती लागत का दबाव कम करना है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार के पास 2 विकल्प थे, या तो भारत के नागरिकों के लिए कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए जैसा कि बाकी सभी देशों ने किया, या फिर अपनी वित्तीय स्थिति पर इसका बोझ उठाया जाए ताकि भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उठापटक से सुरक्षित रह सके। सरकार ने अपने टैक्स राजस्व पे भारी चोट खाई है, ताकि ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें आसमान छू रही हो, तब तेल कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर को कम किया जा सके। जरूरी नहीं है कि हाल के महीने में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा नहीं बदले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल कंपनियां बार बार दाम बदलने से बचने के लिए कुछ समय तक नुकसान खुद झेल लेती हैं। इसलिए टैक्स में कटौती का फायदा शुरुआत में कंपनियों को मिल सकता है, न कि सीधे ग्राहकों को। आम लोगों को राहत धीरे धीरे मिलने की संभावना है। जब कंपनियां अपना घाटा मैनेज कर लेती हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वह तेल के दाम में कटौती कर दें। अब आपको बताएंगे कि ऐसे तय होती है पेट्रोल की कीमत। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत कई चरणों में तय होती है, जो कच्चे तेल से शुरू होकर पेट्रोल पंप तक पहुंचती है। भारत अपनी लगभग 85% जरूरत का कच्चा तेल विदेश से खरीदता है और इसे डॉलर में भुगतान करता है, इसलिए रुपए डॉलर की कीमतें इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। अगर रुपया कमजोर होता है तो तेल महंगा पड़ता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत स्थिर हो। एक बैरल यानी कि 159 लीटर कच्चे तेल की कीमत आमतौर पर 35 से 45 रुपए प्रति लीटर के बराबर बैठता है। इसके बाद कच्चे तेल को रिफाइनरी में साफ करके उपयोग लायक ईंधन बनाया जाता है, जिसमें ढुलाई और बीमा का खर्च जोड़कर करीब 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त लागत आती है। इससे रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस यानी कि आरटीपी बनता है, और इसके बाद तेल कंपनियां अपने खर्च और मुनाफे के लिए लगभग 2 से 3 रुपए प्रति लीटर का मार्जिन जोड़ती हैं, और फिर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क यानी टैक्स लगाती है, और इसके बाद पेट्रोल पंप डीलर को करीब 3 से 4 रुपए प्रति लीटर का कमीशन दिया जाता है। अंत में राज्य सरकार वैट लगाती है, जो हर राज्य में अलग अलग होता है, और इस पूरी प्रक्रिया के बाद ईंधन की कीमत तय की जाती है। सवाल ये कि आप कितना देते हैं पेट्रोल पर टैक्स। पेट्रोल डीजल की कीमत में टैक्स का बड़ा हिस्सा होता है। हाल की कटौती से पहले पेट्रोल पर केंद्र का टैक्स करीब 19 से 20 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 15 से 16 रुपए प्रति लीटर था, जो कुल कीमत का लगभग 20 से 25% हिस्सा होता है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी वैट लगाती हैं, जो अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है और कुल कीमत में करीब 20 से 30% तक का योगदान देता है। बीएस की रिपोर्ट के यानी बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कुल संरचना को समझे तो कच्चे तेल की लागत रिफाइनिंग और ढुलाई मिलाकर करीब 30 से 45 हिस्सा बनता है। केंद्र का टैक्स करीब 20 से 25% और राज्य का जो वैट होता है वो 20 से 30% तक होता है। वहीं डीलर कमीशन और कंपनियों का मार्जिन मिलाकर करीब 5 से 8% होता है। इस तरह कुल मिलाकर उपभोक्ता जो कीमत चुकाता है, उसका लगभग 40 से 55% जो हिस्सा है वो सिर्फ टैक्स का होता है। अगर हम आपको उदाहरण के जरिए समझाते हैं, तो मान लीजिए कि कच्चे तेल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर है। इसमें रिफाइनिंग और ढुलाई का खर्च 5 रुपए जुड़ जाता है, और तेल कंपनियां करीब 3 रुपए का मार्जिन जोड़ती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार 20 रुपए का टैक्स लगाती है और राज्य सरकार 25 रुपए का वैट जोड़ती है। साथ ही डीलर को 4 रुपए प्रति लीटर कमीशन दिया जाता है। इन सभी को मिलाकर पेट्रोल की अंतिम कीमत करीब 97 रुपए प्रति लीटर बनती है। हालांकि यह डेटा बस समझने के लिए लिया गया है। सवाल ये कि हाल की टैक्स कटौती का क्या मतलब है। टैक्स में कटौती से बढ़ती महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है और तेल कंपनियों को राहत मिलेगी। यह भी दिखाता है कि सरकार संकट के समय कदम उठाने को तैयार है। हालांकि इससे सरकार की कमाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि ईंधन पर लगने वाले टैक्स से सरकार को बड़ी आमदनी होती है। हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2027 में सरकार का तेल से आने वाला रेवेन्यू भी घट जाए।
लेकिन आम जनता तेल कंपनियों को लेकर सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। वीडियो में था ही, नमस्कार।